भगवान की जय। अभी दिन बहुत अच्छा चल रहा है और गुरुवार के दिन है और सभी लोग इस शुभ बेला में भगवान की आराधना के लिए, साधना के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, राम की भक्ति के लिए सभी लोग पधारे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अभी अयोध्या में जैसा प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, हम लोग भी यहाँ पर धूमधाम से मनाएंगे और सभी लोग जो जहाँ हैं वहाँ पर अपने अपने स्थान पर सभी लोग मनाइएगा। इससे बढ़ के पावन समय और कभी नहीं मिल पाएगा। हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिस युग में जन्म लिए हैं वही युग हमारे लिए बड़ा है। इस युग में इतना बड़ा है कि राम मंदिर नष्ट हो चुका था, जो किसी प्रकार का कोई अयोध्या में नामो निशान नहीं था, जो कि बाबरी मस्जिद बनाया गया था, उसको सारा को नष्ट कर करके और भगवान राम का फिर से आगमन हो रहा है। यह बहुत शुभ बेला है और हम लोग के लिए बहुत उत्तम है, सनातन धर्म के लिए उत्तम है। मैं बताने जा रहा हूँ आज कि साधना, आप लोग के अभी थोड़ा देर पहले साधना करवाया, योग करवाया। इस साधना के द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना साधना के संभव नहीं है। कर्म जो है, कर्म अलग अलग होता है, कर्म का अंत होता है। हम लोग कोई अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। जो जैसा करेगा, कर्मण्य बाधिका रास्ते में फलो कदाचिन, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, उस अनुसार फल मिलेगा ही। तो यहाँ पर साधना जो है, इस साधना कर्म फल से रिलेटेड नहीं है। ये साधना भगवान भक्ति से रिलेटेड है, भगवान को प्राप्ति से रिलेटेड है। हम लोग भगवान को इससे प्राप्त करते हैं। कर्म का अंत होता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका भी अंत है और उसका फल के भी अंत है। अगर कोई कर्म ऐसा किए, अच्छा काम किए तो उनको अच्छा फल मिला, कोई एक गलत काम किए, गलत फल मिला, लेकिन उसका भी अंत है। अच्छे का और गलत का दोनों का अंत है। मैंने कर्म और कर्म का फल दोनों का अंत है। तो उस अवस्था में हम साधना और भक्ति अलग हो जाता है। भक्ति जो है कर्म, साधना और किसी कर्म, योग या फल जो है उससे भक्ति का मतलब नहीं है। थोड़ा सा माइक काम कीजिएगा। उससे भक्ति का मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान की प्राप्ति। दुनिया में लोग हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भक्ति से मतलब है हम लोग भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। और बढ़ाइए के बारे में रामायण में लिखा हुआ है कि बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिन काम, तिनके हृदय कमल महा, करहि सदा विश्राम, श्यावर रामचंद्र की जय। साधना के बारे में कहा गया है कि मन, वचन और कर्म जिनको मेरा ही आधार है, भगवान कहते हैं कि कर्म, वचन और भाव से जो भजन करते हैं, निष्काम भाव से उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूँ, विश्राम करता हूँ। जिनके लोभ, मद, ईर्ष्या, मद और दम नहीं है, हे भाई मैं उनमें सदा हूँ और उसका शरीर को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा उसी शरीर में धारण किए हुए रहता हूँ। कहने का है भगवान का कि सच्चे मन से भगवान की आराधना और आत्म दृष्टि को पहचान करना, जो हमारे अंदर आत्मा में भगवान बैठे हैं उनको पहचान करना, सबसे बड़ी साधना यही है
कि अपने अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान की पहचान करना। सभी लोग पहचान जो मुनि लोग करते हैं और जो देवता लोग करते हैं वही भगवान को प्राप्त करते हैं। शंकर सहज शंभु संभारा। शंकर जी ने भी ध्यान योग के द्वारा इस अंतरात्मा बल को, अंतर जो दृष्टि है उसको सब भोलेनाथ ने भी संभाला था। तो सबसे बड़ी चीज है इसको अंतरात्मा को संभालना, इसको अंतरात्मा को देखना। इसको अंतरात्मा को देखने के लिए और इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जहां हमारे अंतरात्मा में राम बैठे हैं, हर सांस में राम बैठे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आपको शांति पूर्वक योग ध्यान करना होगा। और उस योग ध्यान के बल के द्वारा आप उस अंतरात्मा में बैठे भगवान को आप पहचान कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्षण भर के लिए भी 2 मिनट के लिए योग ध्यान कर लिए, कुछ क्षण के लिए पहचान आपको आया, लेकिन कुछ क्षण में ही मिट गया। लेकिन इसको ऐसा नहीं है, इसको हमेशा निरंतर आपको योग ध्यान के द्वारा, तपोबल के द्वारा आपको इसको पहचानना होगा। और इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही आप भगवान को पहचान कर सकते हैं, ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अंतरात्मा को। जब भगवान भोलेनाथ शंकर इस अंतरात्मा को पहचान कर राम को पहचाने और उन्होंने भजन किए, उन्होंने तपोबल के द्वारा तप किए, तो भगवान देवों के देव बने हुए हैं। तो हम लोग के भी उसी तरह से भगवान भोलेनाथ की तरह हम लोग अंतरात्मा दृष्टि को पहचान करनी होगी। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, अभी कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि ये नहीं सोचना है कि हमने बुरा काम किया, हमने अच्छा काम किया, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। वो भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति का साधन अंतरात्मा दृष्टि को प्राप्त करना है, योग बल के द्वारा ध्यान करना है, तब आपको उस अंतरात्मा को आपको पहचान हो पाएगी। अभी हम बता रहे थे कि कर्म का अंत है और उसका फल का भी अंत है, लेकिन भगवान का आदि और अंत होता है? नहीं होता है। भक्ति का आदि अंत होता है? नहीं होता है। कोई आदि अंत नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से भगवान अनंत है, न तो उनका आदि है और न तो उनका अंत है, तो उस हालत में भक्ति भी हम लोग के आदि और अनंत रूप में करना चाहिए। सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं कि हम भाई कुछ क्षण के लिए कर दिए, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपको जरूर अनुभव होगा भगवान का, लेकिन कुछ क्षण में वह मिट जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और जितना संभव हो सके साधना आपको 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, 20 मिनट या जो भी हो, आप 1 घंटा तपोबल कर सकते हैं और उस तप के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। संसारिक सुख की कामना, आशा, भोग, विलास, ये सब जो है सबका नष्ट हो जाता है। यहाँ कुछ भी अमर नहीं आया है, ना कुछ अमर रहने के लिए आया है। हमारे मकान मालिक रामदेव बाबू 2 दिन पहले बोल रहे थे, वहां पर क्लिनिक पर होम्योपैथी दवा दुकान में बैठे हुए थे, तो बताइए कि आप राम बड़ा है या भारत माता बड़ा है? उनको बताया कि यहाँ तो सबसे बड़ा राम है। राम तो असंख्य है, अनंत है, उनका आदि और अंत नहीं है। लेकिन जो भारत माता और जो भारत देश है, ये जो संसार है, हम है, आप है, ये मकान है, सभी को एक दिन नष्ट होना है। लेकिन आपका भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा और साथ साथ भगवान कभी नष्ट नहीं होंगे। भगवान तो आदि अनंत है। इसलिए हमेशा भक्ति करें, सारा चीज छोड़कर। ये नहीं किसी लोग मोह, दुनियादारी या कुछ भी कर्म वचन से रिलेटेड नहीं रखना है। सिर्फ भक्ति का ही ध्यान कीजिए और भक्ति के द्वारा ही इस अंतरात्मा दृष्टि का आप पहचान कीजिए।
लेकिन सवाल यह उठता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी साधना के द्वारा अपने अंतरात्मा को पहचान कर उस पर दृष्टि डालना। निरंतर दृष्टि डालते रहिए, निरंतर दृष्टि डालिए, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। संसार को जानने का आरंभ होता है और उसका अंत भी होता है, पर परमात्मा को जानने के लिए उसके अंदर दृष्टि डालनी होगी, जिसका आदि और अंत नहीं होता है। इस संसार का आदि अंत हो सकता है, परंतु परमात्मा का आदि अंत नहीं होता। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।